क्या आपने कभी सीरियसली बैठकर ये सोचा है कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली भाग्यांक आखिर होता कौन सा है? बहुत सारे लोग इस बात को पूछते भी हैं, बहुत लोग कंफ्यूज भी रहते हैं और बहुत लोग आधी अधूरी जानकारी के साथ में कंक्लूजन भी बना लेते हैं और कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। अब जिन लोगों को पहले से पता है कि भाग्यांक क्या होता है उनके लिए तो ये 2 मिनट की बात है, लेकिन जिनको ये नहीं पता कि भाग्यांक ही क्या होता है उनके लिए पहले मैं फाउंडेशन क्लियर करना जरूरी समझता हूं। तो अगर आपको नहीं पता है तो अभी एक पेन उठाइए, एक कॉपी उठाइए और अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को लिख डालिए पूरे तरीके से, दिन, महीना और साल। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल 1995, तो आपको लिखना होगा 3/4 यानी अप्रैल 1995। अब आपको क्या करना है? अब आपको अपनी पूरी जन्म तिथि के हर अंक को जोड़ देना है, यानी कि 3 + 4 + 1 + 9 + 9 + 5। अब इन सबको जब जोड़ देते हैं तो टोटल आता है 31 यानी 31 मेरे केस में। आपके केस में आप अपने नंबर्स को जोड़ दीजिए। लास्ट में जब 2 डिजिट आ जाती हैं तो इनको आपको सिंगल डिजिट बनाना है, तो फिर से इन 2 डिजिट को जोड़ दीजिए। फॉर एग्जांपल यहां पर 31 आया तो 3 + 1 = 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब इस तारीख का भाग्यांक हुआ 4। ऐसे ही आपका भाग्यांक निकल जाएगा। प्रोसेस यही होगा। आप भी अपनी पूरी डेट की सारे डिजिट्स को डेट ऑफ बर्थ को सारे डिजिट्स को जोड़ लीजिए और जोड़ते रहने के बाद जब आप सिंगल डिजिट पर पहुंच जाएंगे वही आपका बनता है भाग्यांक। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले मैं आपको यह बताने वाला हूं कि हर भाग्यांक की फंक्शनिंग क्या होती है, उसका बेसिक नेचर क्या होता है और वो कैसे ऑपरेट करता है। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि भाग्यांक असल में काम कैसे करता है, और फिर सबसे आखिर में आपको यह समझाऊंगा कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली भाग्यांक कौन कौन सा माना जा सकता है। तो अगर आपका भाग्यांक निकलता है 1, तो जिन लोगों का भाग्यांक 1 आता है उनका सीधा संबंध होता है सूर्य से। भाग्यांक 1 का मतलब सूर्य है, और सूर्य क्या दिखाता है? सूर्य दिखाता है पावर, अथॉरिटी, लीडरशिप। ऐसे लोग नेचुरली एम्बिशियस होते हैं, लीडर होते हैं अंदर से। नेतृत्व करना इनके अंदर ही जन्म ले लेता है, जन्मजात लीडरशिप होती है। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जिन लोगों का भाग्यांक 1 होता है, अगर उन्होंने किसी काम के लिए एक बार अगर ना बोल दिया तो समझ लीजिए डिसीजन फाइनल है। एक बार ना का मतलब ना ही होगा। इनका फ्रेंड सर्किल न तो बहुत बड़ा होता है न बहुत छोटा होता है। एक बैलेंस्ड साथ सर्किल ये मेंटेन करके चलते हैं, लेकिन दोस्तों के बीच में इनकी इमेज हमेशा स्ट्रांग बनी रहती है, एक शेर की तरह क्लियर इमेज। ये लोग बहुत स्पष्ट वक्ता होते हैं और इसी वजह से कई बार इन्हें अपने दोस्त ही इनसे जलने लग जाते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, जेलस हो जाते हैं, क्योंकि ये मीठी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करते, जो है वो सीधा स्पष्ट मुंह पर बोल देते हैं। भाग्यांक 1 वाले लोग दूसरों की कमजोरियों को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मान लीजिए आप किसी नॉर्मल इंसान के पास गए और आप बोले कि मैं बहुत बीमार रहता हूं, मेरा शरीर बहुत कमजोर है। वो आपका सिंपैथी देगा, सहानुभूति दिखाएगा। अरे हाँ, आपकी तबीयत तो सच में खराब रहती होगी। लेकिन अगर आप यही बात भाग्यांक 1 वाले इंसान से कह दो ना, तो वो सिंपैथी नहीं देगा। वो बोलेगा ये तुम्हारी कमी के कारण होगा, जल्दी उठा करो, एक्सरसाइज किया करो, अच्छा खाना खाया करो, लाइफस्टाइल को सुधारते क्यों नहीं। मतलब साफ है साथियों, ये लोग दया की नजर से न खुद देखते हैं और न ही चाहते हैं कि कोई इन्हें भी दया की नजर से देखे। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इनका नेचर नहीं होता। ये सोचते हैं मुझे अलग से क्यों पता करना है, जब जरूरत होगी तो अपने आप पता चल जाएगा। आपने देखा होगा ज्यादातर बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स या फिर बड़े पॉलिटिशियंस आपको भाग्यांक 1 वाले ही मिलेंगे। जब भी आप गवर्नमेंट सेक्टर या फिर अथॉरिटी से जुड़े काम करते हैं तो भाग्यांक 1 एक्टिवेट हो जाता है। भाग्यांक 1 वाले लोग कभी भी किसी सिचुएशन में घबराते तो बिल्कुल नहीं है, मेहनती होते हैं, पुरुषार्थ होते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये लोग कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाते, न किसी का अपमान करते हैं न किसी से अपमान सहते हैं। इनके अंदर एक अग्रेशन होता है, लेकिन वो कंट्रोल्ड अग्रेशन होता है। जब गुस्सा आता है तो बहुत तेज आता है, लेकिन उतनी ही तेजी से ये शांत भी हो जाता है, बिल्कुल उफनते हुए दूध की तरह। एक और बात ध्यान रखिएगा, भाग्यांक 1 वाला इंसान आपका व्यवहार बहुत लंबे समय तक याद जरूर रखता है। आप अच्छा करोगे तो भी याद रखेगा, आप बुरा करेंगे तो भी उसे पूरे जीवन भर याद रहेगा, और मौका मिला तो आपको याद भी दिला देगा।
इनका कैरेक्टर स्ट्रांग होता है, ये लोग अपने कर्मों से पहचाने जाना चाहते हैं, हाई इंटेंसिटी वाली पर्सनैलिटी इनकी होती है, डोमिनेटिंग प्रेजेंस इनकी होती है। यही होता है भाग्यांक 1 वाला व्यक्ति। तो साथियों, अगर आपका भाग्यांक निकल कर आया है 2, तो उनकी बात करता हूं जिनका भाग्यांक आता है 2। अगर आपने अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ा और जोड़ते जोड़ते फाइनल सिंगल डिजिट 2 आ गया, तो समझ लीजिए आपका भाग्यांक है 2। इसका मालिक बनता है चंद्रमा, और आप चंद्रमा से प्रभावित होते हो। अब मैं आपसे एक बहुत ही साफ तरीके से बोलना चाहता हूं, इस पूरी दुनिया में अगर केयर, कंपैशन और हीलिंग के मामले में कोई अगर सबसे आगे है तो भाग्यांक 2 वाला इंसान है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा इनका मालिक है। चंद्रमा का मतलब मदरली नेचर, केयरिंग पीपल, फीलिंग्स वाले लोग, भावनात्मक, इमोशनल। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े न्यूरोसर्जन्स, साइकियाट्रिस्ट्स, डॉक्टर्स, स्पेशल वर्कर्स, सोशल वर्कर्स, इन सब की जन्म तिथि में भाग्यांक 2 या फिर बहुत मजबूत चंद्रमा दिखाई देगा। इन्हें नेचुरल हीलर कहा जाता है। अब यहां पर एक चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। हीलिंग 2 तरीके की होती है, एक मेडिकल के फील्ड में होती है डॉक्टर बनकर, और दूसरी साइकाट्रिस्ट बनकर, सोशल वर्क कर कर, और दूसरी हीलिंग होती है तंत्र, मंत्र, ज्योतिष और स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से। अब अगर आप तंत्र मंत्र या हीलिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो सिर्फ जन्म तिथि देखकर डिसीजन मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि हीलिंग का मतलब होता है अपनी एनर्जी को खर्च करना। जब आप अपनी एनर्जी खर्च करते हैं तो यह भी देखना जरूरी है कि क्या आप उतनी ही एनर्जी रिस्टोर कर पा रहे हैं या नहीं। अगर बैलेंस बिगड़ा तो हीलर खुद बीमार पड़ जाता है। लेकिन भाग्यांक 2 हीलिंग का जबरदस्त सोर्स होता है। इसलिए ऐसे लोग मेडिकल फील्ड में या फिर सोशल वर्क में आसानी से दिखाई दे जाते हैं। भाग्यांक 2 वाले इंसान बहुत सहिष्णु होते हैं। कई बार गलती सामने वाले की होती है, फिर भी ये सुन लेते हैं, चुपचाप सह लेते हैं, और इसी वजह से आसपास के लोग कभी कभी इन्हें कमजोर भी समझ लेते हैं। लोग सोचते हैं ये तो डरपोक है, ये अपनी बात सुनकर कभी सामने से जवाब देगा ही नहीं, कभी खुलकर अपनी बात ही नहीं रखेगा। लेकिन सच ये साथियों कि जब इन पर वाकई चुनौती आती है ना, तो इनका उग्र रूप सबको चौंका देता है। जो इंसान बाहर से शांत और सीधा दिखाई देता है वो अंदर से कमजोर नहीं होता। भाग्यांक 2 वाला इंसान भीड़ भाड़ तो पसंद नहीं करता, बिल्कुल नहीं। शोरगुल, पार्टियां, हंगामा, इनसे दूर रहना इन्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। एकांत, नेचर, प्रकृति, शांति, यही इनका एक जोन होता है साथियों। ये लोग बहुत विनम्र होते हैं, सद्गुणी होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। कभी कभी ऐसे लोगों की मदद कर देते हैं जिनसे इनका कोई लेना देना भी नहीं होता। त्यागी स्वभाव के होते हैं, सैक्रिफाइसेस बहुत करते हैं, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए खुद की चीजें छोड़ देते हैं। ये भाग्यांक 2 वाला इंसान कठोर नहीं हो सकता, नहीं होता। बहुत रेयर केस में ही आप इन्हें स्ट्रिक्ट नेचर वाला देख पाएंगे। अगर ये किसी बात के लिए ना भी बोल दें और आप थोड़ा सा अगर इंसिस्ट करें, थोड़ा सा अगर दबाव डालें, प्रेशर डालें, इमोशनली इनको थोड़ा सा छेड़ें, तो कई बार ये आपकी बात मान भी जाते हैं। बच्चों से इनका लगाव बहुत होता है। हर उम्र के लोगों से ये सहजता से जुड़ जाते हैं। इसी वजह से इनका व्यवहार जो है वो इन्हें सबका प्रिय बना देता है। अगर फाइनेंस की बात करें तो यहां पर एक वीकनेस आती है। भाग्यांक 2 वाला इंसान जो है वो कई बार जरूरत से ज्यादा खर्चा कर देता है। दूसरों की मदद के चक्कर में अपनी जेब खाली कर लेते हैं और फिर फाइनेंशियल क्राइसिस इनको सामना करना पड़ता है। पद और पोजीशन की अगर बात करूं तो अगर ये पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट के सेक्टर में है तो हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत होती है, क्योंकि ये केयरिंग तो होते हैं, विनम्र होते हैं, लेकिन साथ ही शार्प माइंडेड भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं। चंद्रमा के पास अडॉप्ट करने की जबरदस्त शक्ति होती है, चीजों को ग्रहण करने की। इसलिए भाग्यांक 2 वाला इंसान हर फील्ड में खुद को ढाल सकता है। अगर मूलांक भी अगर 2 निकल कर आ जाए किसी का, तो क्रिएटिविटी और नए आइडियाज बहुत जल्दी आने लगते हैं। ये लोग दूसरों की नेगेटिविटी अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं। कोई बहुत दुखी है, लो फील कर रहा है, तो भाग्यांक 2 वाला इंसान उसे मोटिवेट कर देगा, उसका दुख खुद महसूस करेगा। एक और बहुत बड़ी क्वालिटी इनमें होती है कि सिचुएशन के हिसाब से ये खुद को ढाल लेते हैं। डॉक्टर, सोशल वर्कर, एनिमल शेल्टर्स,
हीलिंग वर्क, इन सब में आपको चंद्रमा का प्रभाव जरूर दिखेगा। और यही होता है भाग्यांक 2 का असली मतलब और क्वालिटी। अब अगर आपका भाग्यांक 3 निकल कर आता है साथियों, तो अगर आपने पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ा और जोड़कर सब फाइनल डिजिट आपका 3 अगर आता है तो आपका भाग्यांक बनता है 3। तो भाग्यांक 3 जो है वो सीधा सीधा रिप्रेजेंट करता है गुरु यानी बृहस्पति को। ध्यान से सुनिएगा साथियों, नव ग्रहों में या कह लीजिए कि सारे ग्रहों के बीच में अगर किसी भी ग्रह की अथॉरिटी सबसे ज्यादा मानी गई है, औहदा सबसे ऊपर माना गया, तो वो है गुरु ग्रह बृहस्पति, जुपिटर, देवगुरु। सूर्य भी गुरु के सामने झुक जाता है, शनि भी, राहु और केतु भी कंट्रोल में आ जाते हैं, मंगल को दिशा मिल जाती है, बुध संतुलित हो जाता है। यही वजह है कि शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कुंडली के केंद्र में मजबूत ग्रह बैठे हुए हो, खासकर गुरु, तो हजारों दोष नष्ट हो जाते हैं। कहीं कहीं 10,000 दोष भी लिखा गया। अब आप खुद समझ सकते हैं कि गुरु की पावर कितनी जबरदस्त होती है। भाग्यांक 3 वाले जो लोग हैं आपको बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड दिखाई देंगे। आपको आप इनकी बहुत तारीफ कर दीजिए तो ये चने के झाड़ पर कभी नहीं चढ़ते, और अगर इनकी बेइज्जती भी कर दी जाए तो भी ये तुरंत अग्रेसिव नहीं होते हैं। बहुत बड़ा दुख आ जाए तो भी ये न्यूट्रल रहना जानते हैं। बहुत बड़ी खुशी मिल जाए तो भी ये न्यूट्रल रहना जानते हैं। इनका बैलेंस, संतुलन कमाल का होता है। अगर इनके सामने इनका दुश्मन भी आ जाए तो भी ये सही सलाह ही दे देंगे। अपने मन में चिंता को ज्यादा देर तक नहीं रख पाते। पेशेंस इनकी ताकत होती है। बड़े सीधे होते हैं, विनम्र होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये इंटेलिजेंस रॉ नहीं होती है, ये होती है फिल्टर्ड नॉलेज। यानी जो ज्ञान काम का है वही इनके पास रहता है। भाग्यांक 3 वाला इंसान अगर किसी काम में बार बार फेल हो जाए तो भी खुद को खड़ा करता है फिर से, और गिरता है तो फिर से, कभी हार नहीं मानता। अगर 2 लोगों के बीच में कोई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट या विवाद चल रहा हो तो भाग्यांक 3 वाला इंसान बीच में आकर मामला सुलझा देता है, और दोनों पक्ष इनकी बात मान भी लेते हैं। और क्यों ना माने, गुरु हैं आखिर ये। इनकी स्माइल में एक अलग ही एनर्जी होती है। कई बार सामने वाला न चाहते हुए भी इनकी बात मानने को मजबूर हो जाता है। अगर पैसों की बात करें तो भाग्यांक 3 वाले लोग सेविंग्स करते हैं, बचत करते हैं, लेकिन अचानक से लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी आ जाती हैं कि पूरी की पूरी सेविंग खर्च हो जाए। मेजर चेंज आता है, मेजर नीड आ सकती है पैसे की, और फिर फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करना पड़ता है, लेकिन ये मैनेज भी कर लेते हैं। भाग्यांक 3 वाला इंसान बहुत सूक्ष्म निरीक्षण करता है, चीजों को एकदम बारीकी से देखते हैं, तह तक जाकर। आपको लगेगा कि इसने कुछ नोटिस ही नहीं किया, लेकिन इनसे कुछ बचा नहीं है, कुछ छुपा नहीं है। उस व्यक्ति ने सब कुछ देख लिया होता है, कौन कैसा है, कौन क्या सोच रहा है, किसकी इंटेंशन क्या है। गुरु इंटेंशन भी तो है, इंट्यूशन भी है, बहुत स्ट्रांग देता है। इसलिए जब कोई पूछता है कि क्या मैं अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता हूं, क्या मैं अच्छा ज्योतिषी बन सकता हूं, क्या मैं अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकता हूं, क्या मैं वास्तु का एक्सपर्ट बन सकता हूं, तो चार्ट में गुरु, चंद्रमा और मरकरी यानी कि बुध, इनको बहुत ध्यान से देखा जाता है। क्योंकि इंट्यूशन सिर्फ फीलिंग नहीं होती है, एक्यूरेसी की जरूरत होती है। भाग्यांक 3 वाला इंसान संघर्षों के बीच से भी रास्ता निकाल लेता है, खुद भी नहीं घबराता और दूसरों को भी घबराने नहीं देगा, बिल्कुल एक सच्चे गुरु की तरह। अगर हेल्थ की बात करूं तो ओवरऑल इनकी ठीक रहती है, लेकिन पेट से जुड़ी समस्या जैसे फैट, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट रिलेटेड इश्यूज, इस पर इनको अलर्ट रहना चाहिए। खासकर अगर वजन बढ़ रहा हो, एक्सट्रीम लेवल पर अगर बढ़ता जा रहा हो, तो योगा, प्राणायाम इनके लिए बहुत जरूरी है। भाग्यांक 3 वाला इंसान खाली बैठना कभी पसंद नहीं करता, हमेशा कुछ ना कुछ उन्हें करते रहना होगा। ये अच्छी आदत भी है। एथिक्स इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नियमों को तोड़ना इनके स्वभाव में बिल्कुल नहीं होता। अक्सर आप इन्हें दूसरों को समझाते हुए पाएंगे कि यार ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। नैतिकता कभी नहीं छोड़नी चाहिए, मैनर्स के साथ चलो। फ्रेंड सर्किल में भी ये बैलेंस रखते हैं, न ज्यादा घुलते हैं किसी के साथ, न ज्यादा अलग रहते हैं। इनके कैरेक्टर पर उंगली उठाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये हर काम इतनी सावधानी से करते हैं कि कोई भी कमियां निकाल ही नहीं पाता। गुरु फाइनेंस का भी कारक है,
वाणी का भी कारक है, ज्ञान का भी कारक है, संतान का भी कारक है, भाग्य का भी कारक है, पूर्व जन्मों का भी कारक है। इसलिए अगर आपका भाग्यांक 3 है तो अनैतिक कामों से दूर रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर आपकी कुंडली में गुरु भी मजबूत है तो भाग्यांक 3 आपकी जिंदगी में बहुत कुछ अनलॉक कर देता है, कर सकता है। लेकिन सब कुछ क्यों नहीं मिलता, यह सवाल मैं आगे लास्ट पार्ट में आपको क्लियर करूंगा। अब बात करते साथियों, अगर आपका भाग्यांक आता है 4, भाग्यांक 4 सीधा सीधा जुड़ा होता है राहु से, और राहु कोई नॉर्मल ग्रह नहीं होता। जिन लोगों का भाग्यांक 4 होता है उन्हें शास्त्रों में शक्तिशाली कहा गया है। इनका दिमाग बहुत तेज चलता है, इनके इतना तेज कि जहां पर आम आदमी सोचना बंद करता है वहीं से भाग्यांक 4 वालों इंसानों का सोचना शुरू होता है। ये लोग अपनी धुन के पक्के होते हैं। एक चीज आप गौर कीजिएगा कि भाग्यांक 4 वाले लोग न बहुत ज्यादा खुश दिखेंगे न बहुत ज्यादा दुखी। एक अजीब सा बैलेंस होता है इनके अंदर, हमेशा संघर्ष चल रहा है तो भी रोना धोना नहीं है, खुशी आ गई है तो भी ढोल नहीं पीटते। बहुत बैलेंस्ड अप्रोच इनकी रहती है। इनका नेचर बहुत ज्यादा डीप जाकर हर चीज को एनालाइज करने वाला नहीं होता है। ये लोग टू द पॉइंट होते हैं। लेकिन भाग्यांक 4 की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि इनकी एनर्जी कई बार गलत दिशा में चली जाती है। अगर भाग्यांक 4 वाला इंसान अपनी शक्तियों को पहचान ले और सही दिशा में अगर शक्तियों को लगाए तो सच मानिए इनसे ज्यादा पावरफुल कोई दूसरा अंक है ही नहीं। लिटरली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राहु इनका मालिक है और राहु अचानक देता है, शनि थोड़ा धीरे देता है, राहु चुटकियों में देता है, छप्पर फाड़ कर देता है। आपने आसपास देखा होगा किसी की लाइफ अचानक से बदल गई, अचानक से सफलता, अचानक से डाउनफॉल भी आ गया। ऐसे केसेस में आप चार्ट को देखिएगा, राहु वहां एक्टिवेट जरूर मिलेगा। भाग्यांक 4 वाला इंसान न जल्दी नाराज होता है न जल्दी खुश होता है। आप बुरा बोल दें तो भी इग्नोर कर सकता है, बहुत तारीफ कर दें तो भी इग्नोर कर सकता है। इनके अंदर जबरदस्त इंट्यूशन पावर होती है, पूर्वाभास। इसलिए अगर आप ज्योतिष, तंत्र मंत्र, ऑकल्ट, हीलिंग जैसे फील्ड में जाना चाहते हैं और आपकी जन्म तिथि में राहु का इन्वॉल्वमेंट है तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा साथियों। खासकर अगर मूलांक 4 आता है, भाग्यांक 4 आता है, दोनों को सपोर्ट कर रहा हो, ऐसे लोगों को फ्यूचर के इवेंट्स का जबरदस्त पूर्वाभास होता है अलग अलग तरीकों से, लेकिन होता जरूर है। अब एक वीकनेस भी है इनकी, कमजोरी। भाग्यांक 4 वाले लोग खर्च पर कंट्रोल नहीं कर पाते। कई बार इतना एक्सट्रीम खर्चा कर देते हैं कि पर्सनल सेविंग भी खत्म हो जाती है, उधार तक की नौबत आ जाती है। इनकी लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगलिंग रहती है, लेकिन ये स्ट्रगल का रोना नहीं रोते, मुसीबत से लड़ना इनका काम होता है। अगर भाग्यांक 4 वाला इंसान मेहनत कर रहा है तो आप उसके मुंह से ये कभी नहीं सुनेंगे कि मैं परेशान हूं या सब खत्म हो गया। ये लड़ते हैं, झुकते नहीं है। इनका भरोसा खुद पर होता है साथियों, दूसरों पर कम होता है। आप इन्हें सलाह देते रहिए, सामने बैठकर ये हाँ हाँ करेंगे, लेकिन अंत में वही करेंगे जो इन्हें सही लगेगा। भाग्यांक 4 आपको अक्सर साइंटिस्ट मिलेंगे, रिसर्चर मिलेंगे, एस्ट्रोलॉजर्स मिलेंगे, ज्योतिषी मिलेंगे, ऑकल्ट साइंस में मिलेंगे, वास्तु के एक्सपर्ट्स मिलेंगे, हीलर्स मिलेंगे, डॉक्टर्स भी होंगे, खासकर नर्वस सिस्टम वाले और हड्डियों से जुड़े हुए फील्ड में भी मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जहां मूलांक और भाग्यांक 4 थे दोनों, और व्यक्ति ने न्यूरो सिस्टम से जुड़ी हुई बेहतरीन डिस्कवरीज की है। इसलिए भाग्यांक 4 को जादू अंक भी कहा जा सकता है। जादू ही है, मैजिकल। बहुत बड़े मैजिशियंस के चार्ट में भी राहु स्ट्रांग दिखाई देता है। लग्न हो 5th हाउस हो, 8th हाउस हो, 11th हाउस हो चार्ट में, कुंडली में, इन जगहों पर राहु का इन्वॉल्वमेंट अक्सर यहां पर मिलेगा ही मिलेगा जीनियस लोगों के। और यही था भाग्यांक 4 के बारे में साथियों संपूर्ण विश्लेषण। अब बात करते हैं भाग्यांक 5 वालों की। अगर आपकी जन्म तिथि का सारा टोटल करने के बाद सिंगल डिजिट में 5 आता है तो आपका भाग्यांक बनता है 5। अगर आपने पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ा है और जोड़ते हुए फाइनल डिजिट 5 पर पहुंच गए तो इसका सीधा संबंध होता है बुध ग्रह से, यानी मरकरी प्लैनेट्स। बुध यानी कि वाणी का ग्रह, बुद्धि का ग्रह, व्यापार का ग्रह, कम्युनिकेशन का ग्रह। ध्यान से समझिएगा साथियों, बिजनेस का मतलब होता है सिर्फ दुकान या कंपनी नहीं होता। बिजनेस का मतलब होता है लोगों से डील करना, बात करना, समझाना, माल बेचना, प्रेजेंट करना, और ये सब बुध के डोमेन में आता है।
इसलिए भाग्यांक 5 वाला इंसान बोलने में बहुत माहिर होता है। अगर ये कोई प्रोडक्ट बनाए तो उसकी मार्केटिंग को करना बहुत अच्छे से जानता है। अगर लोगों के सामने आए तो कन्विंस करना जानता है, उनको कैसे अपनी बात मनवानी है। अगर बात करें तो सामने वाला सुनता जरूर है। बुध इंसान को कंप्लीट बिजनेसमैन बना सकता है। अब सिर्फ बिजनेस ही नहीं, अगर भाग्यांक 5 वाला इंसान जॉब में भी है तो यह मत सोचिएगा कि ग्रोथ उसको कम मिलने वाली है। बहुत हाई पेड जॉब्स में, बहुत अच्छे पदों पर आपको भाग्यांक 5 वाले लोग मिलेंगे। इनका एक नेचर होता है, ये चाहते हैं कि फैमिली में भी सब ठीक रहे और फ्रेंड सर्किल में भी ठीक रहना चाहिए। दूसरों को खुश रखने की कोशिश करने में ये हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन कई बार दोस्तों की मदद के चक्कर में खुद मुसीबत में फंस जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि खुद के पास पैसा नहीं है, फिर भी किसी और से उधार लेकर दोस्त की मदद कर देते हैं। यानी हेल्पिंग नेचर इनका एक्सट्रीम लेवल का होता है। भाग्यांक 5 वाला इंसान बहुत वर्सटाइल होता है। एक काम लंबे समय तक इनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि टैलेंट बहुत होता है इनमें। एक काम को 10 तरीकों से करके दिखा सकते हैं। इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, बहुत तेज बुद्धि वाले होते हैं। लोगों को और घटनाओं को बहुत जल्दी भूलते नहीं हैं। अपनी गलतियों से सीख भी लेते हैं, लेकिन जल्दी से बोर भी हो जाते हैं। इसलिए आप ऐसा पाएंगे कि जिनका भी मूलांक भी 5 अगर हो या भाग्यांक 5 हो, वो नौकरी को कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई उनके ऊपर राज करे, रूल करे, उनको ऑर्डर दे। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, बस इनके अंदर एक इतना सा टैलेंट होता है। बाउंड होकर काम करना इन्हें पसंद नहीं। अगर बुध कुंडली में सही हुआ ना, तो ये लोग जॉब सिर्फ मजबूरी में ही करते हैं, अंदर से बिजनेस की तरफ खींचे चले जाते हैं। एक प्रॉब्लम भी होती है, किसी काम को शुरू करना और पूरा करने से पहले छोड़ देना या बदल देना, इससे कई बार परेशानी होती है। मूड स्विंग्स भी होते हैं, अचानक से खुश, अचानक से नाराज। लेकिन नाराजगी ज्यादा देर नहीं होती है। फ्रेंड के तौर पर ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, इन्हें दोस्त बनाइए, बहुत अच्छा है। फैमिली में हो तो केयरिंग नेचर इनका दिखेगा, परवाह करते हैं परिवार की, दूसरों के लिए खुद को डेडिकेट कर देते हैं। इनके अंदर खुद काम करने की जबरदस्त एनर्जी होती है, लेकिन ये एनर्जी बैलेंस में नहीं रही तो दूसरे लोग इसका इस्तेमाल करने लगते हैं, इनको यूज करने लग जाते हैं अगर बुध सही नहीं हुआ तो। जैसे कोई बॉस खुद उतना इंटेलिजेंट नहीं होता, लेकिन अपने इंटेलिजेंट एम्प्लॉयज से पूरा काम निकलवा लेता है। ऐसे केस में भाग्यांक 5 वाला इंसान बहुत कुछ कर रहा होता है और क्रेडिट कोई और ले जाता है। अगर समय रहते अपनी शक्ति पहचान ली तो इनको किसी मास्टर की जरूरत नहीं होती है, ये खुद हर फील्ड में मास्टर बन सकते हैं। बैंकिंग का फील्ड हुआ, फाइनेंस का फील्ड हुआ, मीडिया, टेलीकॉम, टेक्नोलॉजी, एआई, पॉलिटिक्स, कोई फील्ड ऐसी नहीं है जहां पर ये फिट ना हो। एडेप्टेबिलिटी इनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन बुध एक कुमार ग्रह जिसे कहा जाता है, बच्चों वाला ग्रह कहा जाता है, इसलिए कभी कभी बचपना भी दिखता है इनमें। गलत समय पर गलत सवाल पूछ लेना, गलत जगह पहुंच जाना और बाद में सोचना कि मुझे यहां तो नहीं आना चाहिए था। लेकिन राइटिंग में, एडिटिंग में, फाइनेंस में, शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट में, इन सब में भाग्यांक 5 बहुत मदद करता है। और अगर सही दिशा मिल जाए तो लाइफ में जबरदस्त ग्रोथ भी देता है। अब बात करता हूं साथियों भाग्यांक 6 वालों की। अगर आपने अपनी पूरी जन्म तिथि को जोड़ा और उसके बाद अगर टोटल 6 आता है तो आपका भाग्यांक बनता है 6। और मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि ये नंबर सबसे वेल बैलेंस्ड और बहुत ही पावरफुल नंबरों में से एक है। जिनका भी भाग्यांक 6 होता है वो आपको किसी भी फील्ड में पॉपुलर दिखाई देंगे, किसी ना किसी फील्ड में। क्यों? क्योंकि शुक्र इनका ग्रह है और शुक्र भोग विलास का ग्रह है, आकर्षण का ग्रह है, सौंदर्य का ग्रह। और शुक्र वाला इंसान किसी ना किसी तरीके से अटेंशन खींच ही लेता है। ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं और बोलने की क्षमता की बात करें तो पूछिए ही मत साथियों, उनकी ताकत बहुत है बोलने में। ऐसा इंसान 2 लोगों की लड़ाई के बीच में आए और बोले तो बात वहीं खत्म हो सकती है। वो बिल्कुल बैलेंस कर सकता है, दोनों को मनवा सकता है। ये जल्दी से नहीं बोलते, लेकिन जब भी ये बोलते हैं तो फिर डाउट की जगह ही नहीं रहती, गुंजाइश ही नहीं रहती किसी कंफ्यूजन या डाउट की। ये किसी भी कॉन्वर्सेशन में अगर इन्वॉल्व हो गए तो कॉन्वर्सेशन इनके पक्ष में ही आने वाली है। भाग्यांक 6 वालों के अंदर जल्दबाजी होती है, ये वेट करना पसंद नहीं करते। इनको लगता है कि अगर कोई चीज़ कम मिलनी है तो आज क्यों ना मिल जाए। ये लोग भीड़ से अलग चलना पसंद करते हैं।
जहां सब जा रहे हो वहां पर जाना इन्हें अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। ये हटकर सोचते हैं, हटकर बोलते हैं, हटकर डिसाइड करते हैं। ऑब्जर्वेशन पावर इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाला क्या चाहता है, क्या उम्मीद रख रहा है, ये बात ये जल्दी से समझ जाते हैं। इसलिए व्यक्तियों के मामले में इनका इंट्यूशन कमाल का होता है। अगर किसी पार्टी में भाग्यांक 6 वाला इंसान पहुंच जाए तो उस पार्टी की रौनक बढ़ जाती है। कॉन्वर्सेशन में ये बहुत चतुर होते हैं, बातचीत में आपकी ही बातों से आपकी गलती निकाल कर आपको समझा भी देंगे। अपने प्रेजेंटेशन पर बहुत ध्यान देते हैं। आप रेयरली देखेंगे कि भाग्यांक 6 वाला इंसान बिखरे हुए कपड़ों में हो, गंदे कपड़ों में हो, मैले कपड़ों में हो या फिर केयरलेस दिखे, ऐसा बहुत कम होगा। ड्रेसिंग सेंस इनका हमेशा अच्छा होता है। इनकी ग्रूमिंग अच्छी होती है। फेम इन्हें बहुत पसंद होता है, प्रसिद्धि मिले इन्हें, लोग जाने, इनके बारे में बात करें। ये चाहते हैं कि लोग इन्हें जाने, पहचाने। इनकी बातचीत का असर सामने वाले के दिमाग में लंबे समय तक रहता है। जिससे भी बात करते हैं वो इंसान इनको याद जरूर रखता है। भाग्यांक 6 वाले लोग बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं। प्लानिंग में कमाल के होते हैं। किस बात को किस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहिए इनको अच्छे से पता होता है। एक इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में, बुध और शुक्र एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर कुंडली में शुक्र अच्छा है तो बुध, कमजोर बुध ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। अगर बुध अच्छा है तो कमजोर शुक्र भी संभल जाता है साथियों। और बुध और शुक्र के जो कॉम्बिनेशन है इसको तो लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। बुध का मतलब विष्णु, शुक्र का मतलब लक्ष्मी। अगर ये दोनों बैलेंस में हो तो फाइनेंशियल क्राइसिस लाइफ में ज्यादा परेशान नहीं करता। अगर वीकनेस की बात करूं तो भाग्यांक 6 वाले लोग खर्चीले होते हैं। खर्च करते हैं तो खुलकर करते हैं, जिसकी वजह से पर्सनल सेविंग्स कई बार प्रभावित हो जाती है। फ्रेंड्स इनके नॉर्मली अच्छे होते हैं, लेकिन 2-3 ऐसे दोस्त जरूर मिलते हैं लाइफ में जो दगाबाज निकल सकते हैं। इसलिए सतर्क रहना फिर भी जरूरी है। करियर की बात करूं तो फिल्म में, मीडिया में, टेलीविजन में, फैशन में, डिजाइनिंग में, ब्यूटी में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, क्लोथिंग में, कमीशन बेस्ड वर्क, इन सब में भाग्यांक 6 बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। फर्स्ट इंप्रेशन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो चीज़ दिखने में सुंदर हो वही इनको अट्रैक्ट करती है, और जहां पर शाइनिंग की पॉसिबिलिटी हो वहीं ये दिखते हैं। अब बात करते हैं साथियों, अगर आपका भाग्यांक निकला है 7, यानी पूरी जन्म तिथि को आपने जोड़ा और टोटल अगर 7 आता है 7, तो आपका भाग्यांक बनता है 7। और 7 नंबर सीधा सीधा रिप्रेजेंट करता है केतु को। और मैं आपको साफ साफ बता देता हूं पहले ही, भाग्यांक 7 सबसे ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट और अंदर से सबसे ज्यादा पावरफुल अंकों में से एक होता है। भाग्यांक 7 वाला इंसान किसी भी काम में जब तक हाथ नहीं डालता, जब तक वो खुद इस डिसीजन पर पूरी तरीके से नहीं पहुंचता कि हां ये काम मैं कर सकता हूं और इसमें सफल हो सकता हूं, तब तक वो नहीं हाथ डालेंगे। इनके अंदर सेल्फ एनालिसिस की गजब की क्षमता होती है। कोई भी काम शुरू करने से पहले चारों तरफ ये सब कुछ देख लेते हैं, पूरे तरीके से मुआयना कर लेते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहां पर दिक्कत आ सकती है, और अगर आई तो उससे कैसे निपटना है। सब कुछ सोचने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। और जब एक बार काम शुरू कर दिया तो बीच में छोड़ने वालों में से ये बिल्कुल नहीं होते। चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, ये काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं। अगर कहीं वाद विवाद चल रहा है या झगड़ा हो रहा है या भाग्यांक 7 वाला इंसान उनमें अगर इन्वॉल्व होने वाला है, तो पहले ये देखेगा कि इसका रिजल्ट आखिर क्या मिलेगा। बिना रिजल्ट देखे ये कूदते नहीं है। इनका दिमाग बहुत शार्प और बहुत तेज होता है। कई बार ये लोग इतने ज्यादा कॉशियस हो जाते हैं, यानी बहुत ज्यादा सतर्क हो जाते हैं या तैयारी में लगे रहते हैं कि काम का मजा ले ही नहीं पाते, सफर का मजा नहीं ले पाते। काम शुरू करने से पहले इतनी रिसर्च, इतना एनालिसिस कर लेते हैं, डीप थिंकिंग करके, एनालिसिस करके, ओवर एनालिसिस करके, कि एक्सपीरियंस वाला जो थ्रिल है ना, वो कभी कभी ये मिस ही कर जाते हैं। लेकिन मुसीबत आए तो ये भागते नहीं, डटे रहते हैं। जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक हाथ नहीं छोड़ते किसी का। भाग्यांक 7 वालों की लाइफ में अचानक से बदलाव आते रहते हैं, कई बार आते हैं ऐसे बदलाव जो दिल से हर्ट कर देते हैं, दिल दुखा देते हैं, अंदर से बहुत गहरा असर डालने वाले सिचुएशन इनके साथ होती रहती है। लेकिन ये लोग अपना दर्द दिखाते नहीं हैं। इनका अट्रैक्शन फिजिकल नहीं होता,
आप पहली मुलाकात में शायद नोटिस ना करें, लेकिन जब इनके साथ थोड़ा वक्त आप बिताते हैं तो इनके नेचर से लगाव हो जाता है। आप खुद ये कह बैठेंगे, इनके आसपास रहकर कुछ अलग सा लगता तो है, एक बात है कुछ इनके साथ में। केतु जो इनका मालिक है वो इंट्यूशन का ग्रह है, इसलिए तंत्र मंत्र हो, ऑकल्ट हो, ज्योतिष हो, हीलिंग सेक्टर हो, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु हो, इन फील्ड में भाग्यांक 7 वाले लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। ग्रोथ भी जबरदस्त मिलती है इन फील्ड्स में। इनका नेचर रिजर्व्ड होता है, अंदर रहते हैं, आंतरिक मन से अपने ही अंदर रहते हैं, अपना अकेलापन इनको पसंद है, इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत ज्यादा मिलना जुलना इनको पसंद नहीं आता, अपने काम में इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं चाहते और दूसरों के काम में खुद भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई अपना सलाह दे दे तो भी ये उस वक्त सुनना पसंद नहीं करते जब तक खुद एनालाइज ना कर लें। ये खुद डिसाइड करते हैं कि क्या करना है और एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर किसी की नहीं सुनते। जानवरों के प्रति यानी पेट्स, उनके प्रति इनका विशेष लगाव होता है। डॉग शेल्टर्स, काउ शेल्टर्स, एनिमल हीलिंग्स, एनिमल डॉक्टर्स, इन सब में भाग्यांक 7 बहुत सपोर्टिव लेवल पे दिखेगा आपको। परेशानियां आती हैं तो घबराते नहीं हैं, थोड़ा सा हिल जरूर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी खुद को संभालने की ताकत होती है इनमें और फिर समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि किसी भी सिचुएशन के लिए ये लोग पहले से खुद को तैयार रखते हैं, प्रकृति के नजदीक रहना पसंद करते हैं, नेचर के लवर्स होते हैं, हर हाल में खुद को ढाल लेना इनको अच्छे से आता है और यही होता है भाग्यांक 7 वालों का। साथियों, बात करता हूं भाग्यांक 8 की, तो अगर आपकी पूरी जन्म तिथि को यानी डेट ऑफ बर्थ के सारे डिजिट्स को जोड़ने के बाद में सिंगल डिजिट 8 आता है तो आपका भाग्यांक बनता है 8। और भाग्यांक 8 सीधा जुड़ा होता है शनि से, इनके मालिक शनिदेव हैं। अब मैं यहां पर कोई मीठी मीठी लुभावनी चिकनी चुपड़ी बातें तो नहीं करूंगा। भाग्यांक 8 वाला इंसान जो है वो अक्सर संघर्षों वाला जीवन ही जीता है। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई डाउट नहीं है साथियों। बहुत केस ऐसे देखे हैं मैंने। अगर आपका भाग्यांक भी 8 है तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो सब कुछ बैठे बैठे ही मिल जाना चाहिए या मिल गया। हाँ, अगर आपकी कुंडली का भाग्य भाव यानी 9th हाउस अगर स्ट्रांग हुआ या मूलांक शनि को सपोर्ट करता हुआ तो सिचुएशन अलग हो सकती है। लेकिन ज्यादातर केसेस में भाग्यांक 8 वाला इंसान मेहनत करता है, क्योंकि शनि मालिक है। शनि का काम धीरे देना है, शनै शनै मेहनत करवाना है और रिजल्ट बहुत धीरे देना है। कई बार ना भी मिले, निराशा भी हो। मेहनत करते हैं आप लोग, गिरते हैं और फिर उठते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ी खासियत होती है इन लोगों के अंदर, ये लोग कभी अपने संघर्षों का ढिंढोरा नहीं पीटते। आप इनके मुंह से ये नहीं सुन पाएंगे कभी कि मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत तकलीफें झेली। ये बस इतना ही कहेंगे आपको कि यार मेहनत करो, जीवन में सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि ये लोग कर्म को ही सबसे ऊपर देखते हैं और सबसे ऊपर रखते भी हैं। भाग्यांक 8 वाला इंसान सफल होना चाहता है, बहुत ज्यादा चाहता है। ये इंतजार नहीं करता, आप सलाह देंगे और ये काम करना शुरू कर देगा। शनि का नंबर है, इसलिए थोड़ा मेहनत करने वाले लोग होते हैं, लेकिन इनिशिएटिव ये जल्दी से ले लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि शनि का है तो ये धीरे चलते हैं या ये ढीले होते हैं ना, ये इनिशिएट बहुत जल्दी कर लेते हैं, एकदम से कदम बढ़ा लेते हैं। इनको चाहिए सम्मान, पैसा कम हो तो भी चलेगा, लेकिन सोसाइटी में इज्जत कम नहीं होनी चाहिए। ये कभी किसी से डिसरेस्पेक्टफुल बात नहीं करते, लेकिन अगर आपने इनका अपमान कर दिया तो ये बात इन्हें बहुत गहरी चोट देती है। भाग्यांक 8 वाले लोग कंपटीशन सहन नहीं कर पाते। ये बात मैं नेगेटिव सेंस में आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। अगर कोई इनसे आगे निकल जाए तो ये जलन नहीं होती इनको, बल्कि और मेहनत करने लगते हैं। इनकी ईर्ष्या जो है, इनकी जलन जो है, इनकी जेलसी जो है वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होती है। ये चाहते हैं कि वो आगे ना जाए, ऐसा नहीं है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि ये आदमी मेरे से आगे कैसे निकल गया, बल्कि ये चाहते हैं कि मैं और मेहनत करूं और फिर उसके बाद आगे निकलूं। अगर ये किसी जॉब में है तो अपने जूनियर्स पर इनका कंट्रोल अच्छा होता है। ये डिसिप्लिन पसंद करते हैं, खुद हार्ड वर्किंग होते हैं और दूसरों से भी हार्ड वर्क की उम्मीद रखते हैं। दिखावा इनके नेचर में बिल्कुल नहीं होता है। चाहे कितना भी पैसा हो, चाहे कितना कम, ज्यादा हो या पैसा कम, ये शो ऑफ बिल्कुल नहीं करते, दिखावा नहीं करते।
सिंपल जीवन जीते हैं, सादा जीवन, उच्च विचार। शनि वाला इंसान शॉर्टकट में विश्वास नहीं रखता। जीवन में दो ही रास्ते होते हैं, एक शॉर्टकट और दूसरा लॉन्ग कट। शॉर्टकट जल्दी लगता है लेकिन रिस्की होता है, लॉन्ग कट धीरे होता है, स्लो होता है, लेकिन रिलायबल होता है, पुख्ता होता है। भाग्यांक 8 वाला इंसान ज्यादातर लॉन्ग कट को ही चुनता है। हां, अगर कोई शॉर्टकट सच में सही और रिलायबल हो तो उसे अपनाने से ये मना नहीं करते, लेकिन ऑथेंटिसिटी से कभी समझौता नहीं करते। पैसे कमाने में ये बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन खर्च का पैटर्न एक्सट्रीम होता है। या तो बहुत खर्चा करते हैं या बिल्कुल कंजूस होते हैं। कई बार लोग इन्हें मक्खी चूस भी कह सकते हैं, समझ लेते हैं। इनके अंदर एक बात और होती है, पेट में कोई बात नहीं रखते, जो है वो सीधा बोल देते हैं। अब एक सच्चाई इनकी समझ लीजिए कि भाग्यांक 8 वाले भाग्य से ज्यादा नहीं देता, लेकिन जो देता है वो टिकाऊ होता है, पुख्ता होता है, परमानेंट होता है, धीरे होता है। चाहे ऊपर वाला इनको स्लो होगा, लेट होगा, लेकिन स्ट्रांग तरीके से इन्हें मिलता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, गवर्नमेंट वर्क, ऑयल, आयरन, लेदर, कंस्ट्रक्शन, सैटर्न रिलेटेड काम जितने भी हैं शनि के काम, इन सब में शनि बहुत अच्छा फल देता है। पॉलिटिक्स की बात अगर करूं तो हालांकि मैं जानबूझकर अलग रखता हूं, क्योंकि सिर्फ भाग्यांक के दम पर पॉलिटिक्स डिसाइड नहीं हो सकती। उसके लिए मूलांक का सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए इस चीज को एक बार हम छोड़ते हैं। यह था साथियों भाग्यांक 8 वालों के लिए पूरा एनालिसिस। अब अगर आपका भाग्यांक आता है 9, जो कि अंतिम नंबर है, तो अगर आपने पूरी जन्म तिथि को जोड़ा और उसका फाइनल डिजिट आता है 9, तो आपका भाग्यांक बनता है 9, जो कि सीधा जुड़ा होता है मंगल से। 9 नंबर का मालिक होता है मंगल देव। मंगल यानी कि एनर्जी, करेज, एक्शन, पराक्रम, गुस्सा, ताकत। भाग्यांक 9 वाला इंसान एनर्जेटिक होता है, रंगीन मिजाज होता है। ऐसा इंसान एंटरटेनमेंट के मौके कभी नहीं छोड़ता। फैमिली के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड, समर्पित होते हैं। अगर परिवार में भाग्यांक 9 वाला कोई है तो आप देखेंगे कि वो पूरे परिवार का ख्याल रखने की कोशिश जरूर करेगा। ये लोग उदार होते हैं, परोपकारी होते हैं। कई बार ऐसे लोगों की मदद कर देते हैं जिनसे इनका कोई लेना देना भी नहीं होता। भाग्यांक 9 वाला इंसान जरूरी नहीं कि हमेशा अग्रेसिव ही दिखे। ये अग्रेसिव तब होगा जब आप इनका रास्ता काटेंगे, जब आप इनको पोक करेंगे, जब आप इनके रास्ते में रोड़े अटकाएंगे। अदरवाइज ये बहुत पलाइट होते हैं। मंगल को भूमि सुत भी कहा जाता है। इसलिए भाग्यांक 9 वालों के पास में कई बार मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं। लैंड से जुड़े काम, यानी जमीन से जुड़े काम, प्रॉपर्टी से जुड़े, रियल एस्टेट में ये लोग बहुत सफल होते हैं। इनका फ्रेंड सर्किल बहुत बड़ा होता है। हर उम्र के लोग इनके आसपास आपको जरूर देखने को मिलेंगे। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, इनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि एक बार जो इनके संपर्क में आ गया वो इनसे जुड़ जाता है। ये लोग सिर्फ दोस्ती नहीं करते हैं, ये प्रोटेक्शन भी देते हैं। अगर इनके दोस्त का कोई अपमान कर दे तो भाग्यांक 9 वाला इंसान खुद सामने आएगा। ये लोग काम समय पर शुरू और समय पर खत्म करना चाहते हैं। आर्मी की तरह लाइफ जीते हैं, फौजियों की तरह। लेकिन मैसी लाइफस्टाइल की वजह से कई बार काम अधूरे भी रह जाते हैं। घर की व्यवस्था, सजावट, प्रेजेंटेशन, इन सब पर इनका खास ध्यान रहता है। अब क्योंकि ये मंगल का नंबर है तो परेशानी आए तो पीछे हटने वालों में से ये नहीं होते। लड़ते हैं और जीतने की कोशिश करते हैं। इनके अंदर एनर्जी नेक्स्ट लेवल होती है। इसीलिए नंबर 9 को एनर्जी सोर्स भी कहा जाता है। लेकिन इनमें कमजोरी होती है, गुस्सा। जब गुस्सा आता है तो बहुत हाई इंटेंसिटी वाला आता है और कई बार अपने ही बनाए हुए काम ये खुद बिगाड़ भी बैठते हैं और बाद में इन्हें पछतावा होता है, रिग्रेट होता है। इनकी सेहत की अगर बात करूं तो ब्लड प्रेशर, हार्ट रिलेटेड इश्यूज, ब्लड इन्फेक्शंस, इन बातों पर इनको ध्यान रखना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात साथियों, नंबर 9 वाले कंप्लीट नंबर वाला नंबर 9 माना जाता है। आप 9 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करो और जोड़ो तो आखिरी में 9 ही आता है। जैसे 9 का अगर टेबल आप देखो तो 9, 18, 27, 36, 45, ये जो टेबल चल रही है इन सब के वापस से डिजिट्स को जोड़ोगे तो फिर से 9 बनता है।
इसीलिए ये पूर्णता का प्रतीक है। अगर मूलांक का सपोर्ट भी होता है तो पैसा, नाम, शोहरत, सम्मान सब कुछ इनको मिलता है। अब सबसे ज्यादा जरूरी सवाल, सबसे शक्तिशाली भाग्यांक आखिर है कौन सा? सच ये साथियों, कोई एक भाग्यांक अपने आप में सब कुछ नहीं होता। मूलांक आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है, लगन की तरह काम करता है, और भाग्यांक जो है आपकी डेस्टिनी को दिखाता है। और मूलांक क्या होता है? आपकी जन्म की तारीख, यानी सिर्फ दिन जो होता है। जैसे मान लीजिए आपका 15 तारीख को जन्म हुआ, तो 15 का टोटल क्या बना? 1, 5, 6, ये आपका मूलांक हुआ। और पूरी जन्म तारीख को यानी दिन, महीना, साल जोड़ लो तो बनता है भाग्यांक। तो अगर ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो केमिस्ट्री है, वो हर इंसान की अलग अलग होती है, इसको देखना होता है। तो आपका मूलांक जो है वो आपके भाग्य की तरह काम करता है, ये बताता है आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, सोच कैसी है, बंदे कैसे हो आप। और भाग्यांक यानी पूरी तारीख का टोटल जो होता है वो आपकी डेस्टिनी दिखाता है, नवम भाव की तरह काम करता है। अगर जिंदगी को एक रथ मान लें, एक चलने वाला रथ, तो मूलांक और भाग्यांक उसके 2 पहिए, एक भी गड़बड़ तो रथ नहीं चलेगा। इसीलिए कुछ कॉम्बिनेशंस में एक्स्ट्रा स्ट्रगल, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो 2 नंबर क्या क्या है आपके। जैसे कि अगर मूलांक 2 निकला किसी का, यानी जन्म की तारीख अगर 2 निकला टोटल उसका, और पूरी डेट को अगर आप जोड़ते हो और भाग्यांक निकलता है 4, या मूलांक निकलता है 4 और भाग्यांक निकलता है 2, तो ये 4 और 2 का कॉम्बिनेशन है। या मूलांक निकलता है 8 और भाग्यांक निकलता है 9, तो ये मंगल और शनि का क्लैश एक्सप्लोसिव होता है। इसलिए सिर्फ ये मत कहिए कि मेरा भाग्यांक ये है तो मुझे यही करना चाहिए। पहले देखिए कि मूलांक क्या है, और फिर देखिए कि भाग्यांक क्या है, और इनका कॉम्बिनेशन कैसा है। तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे कि लाइफ में क्या करना है। आपने किसी अंक को अपनी लाइफ में मजबूत करना है, आने वाले समय में मैं आपको यह भी बताऊंगा साथियों कि मूलांक, भाग्यांक और जन्म नक्षत्र को साथ में जोड़कर आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन को कैसे तय कर सकते हैं। तो वो जानने के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पर। सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने साथियों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपनी जन्म तारीख के साथ, भाग्यांक के साथ जान पाएं कि क्या है। अच्छा, ये चीज सिर्फ आप ही के लिए नहीं है कि आप अपने बारे में जाने, आप तो अपने बारे में वैसे भी जानते हैं। किन लोगों को किस तरीके से हैंडल करना, ये भाग्यांक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अपने परिवार में, आने वाली पीढ़ी में बच्चों को किस फील्ड में भेजा जाए, उनको करियर का मार्गदर्शन दिया जाए, तो ये भाग्यांक बहुत इंपॉर्टेंट है। किस व्यक्ति से दोस्ती की जाए, किससे दूर रहा जाए, ये भाग्यांक बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, यही था आज का पूरा वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। आने वाले नए वीडियो की सूचना आपको सीधे सीधे मिल जाएगी। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब मैं आपको बताऊंगा कौन सा भाग्यांक किस अंक के साथ मिलकर लाइफ के सबसे ज्यादा नुकसान देता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथियों। मिलूंगा अगले वीडियो में। जय श्री राम।